बीरबल और हंसते हुए संत की भविष्यवाणी। क्या आपने कभी ऐसा साधु देखा है जो सिर्फ हंसता है, बोलता कुछ नहीं, और फिर भी राजा की किस्मत बदल देता है? क्या वाकई किसी की हंसी में राज छिपा होता है, या वो एक विनाश की चेतावनी है? शहर के कोने कोने में एक ही बात फैल रही थी। एक हंसता हुआ संत आया है। ना वो कुछ खाता, ना कुछ मांगता, बस महल की तरफ देखकर हंसता जाता। अकबर को पहले लगा कोई साधारण पागल होगा, मगर बीरबल की आंखें कुछ और देख रही थी। एक दिन महल के सामने संत बैठा और जोर से हंसा। अकबर को गुस्सा आया, ये मेरा अपमान कर रहा है। लेकिन बीरबल बोला, जहां पनाह, उसकी हंसी का अर्थ हो सकता है, और अर्थ का अनर्थ भी। अकबर ने आदेश दिया, उसे पकड़कर दरबार लाया जाए। संत को लाया गया। सब दरबारी ठाके मारकर हंसते संत को देख रहे थे। वो शांत खड़ा रहा और फिर अपनी कमर से एक माला निकाली। हर माला के मनके पर कुछ लिखा था। पहला मनका बोला, तुम्हारा सोना अब तुम्हारा नहीं रहेगा। अकबर चौंक गया। उसी रात खजाने का एक हिस्सा गायब हो गया, बिना किसी सुराग के। बीरबल ने अगली सुबह जांच शुरू की। संत को फिर बुलाया गया। उसने दूसरा मनका छुआ। तुम्हारी परछाई भी अब तुम्हारा राज नहीं रखेगी। अकबर ने पूछा, इसका क्या मतलब है? बीरबल कुछ कहने ही वाला था, तभी संत जोर से हंसकर बोला, जिसे तुम सबसे ईमानदार मानते हो, वही तुम्हारी परछाई से बातें करता है। सबका ध्यान बीरबल पर गया। बीरबल शांत रहा और बोला, जहां पनाह, इसका उत्तर अगली पूर्णिमा को मिलेगा। लेकिन तब तक इस संत को कहीं अकेले न छोड़िए। कहानी यही नहीं रुकती। उसी रात महल के पिछवाड़े एक गुप्त दरवाजा खुलता है और बीरबल छिपकर किसी को वहां जाकर एक रहस्यमयी मूर्ति को छूते हुए देखता है। मूर्ति के नीचे लिखा था, जो सत्य को जान ले वो बोल न पाए, जो बोले वो मर जाए। अब सवाल यह है, क्या वाकई बीरबल कुछ छुपा रहा है? कौन है ये हंसता हुआ संत? कोई भविष्यवक्ता या कोई प्राचीन श्राप का वाहक? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीरबल ही अब अगला संदिग्ध है? अगर आपको यह स्टाइल पसंद आया तो मैं भाग 2 तुरंत तैयार कर सकती हूं, जिसमें और गहरा रहस्य, पौराणिक संकेत और चौंकाने वाले मोड़ होंगे। बताइए, आगे बढ़े? पिछली कहानी की झलक। एक हंसता हुआ संत दरबार में आता है, जिसके पास है एक रहस्यमयी माला, जिसमें हर मन का भविष्यवाणी करता है। पहले खजाना गायब हुआ, फिर बीरबल पर संदेह की परछाई गिरी, और अब बीरबल पहुंच गया है उस मूर्ति के पास, जिसके नीचे लिखा था, जो सत्य को जान ले वो बोल न पाए, जो बोले वो मर जाए। अब कहानी आगे बढ़ती है। उस रात महल की हवा बोझिल थी। चंद्रमा बादलों में छिपा था, जैसे खुद भी इस रहस्य से डर रहा हो। बीरबल लौटा, पर अब उसकी आंखों में एक गहरा सन्नाटा था। वो पहले जैसा हाजिर जवाब नहीं रहा, सिर्फ चुप, स्थिर और रहस्यमयी। अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, बीरबल, जो मूर्ति तूने देखी उसका रहस्य बता। किसने हमारे खजाने को लूटा, और वो संत कौन है? बीरबल ने धीरे से सिर झुकाया। जहां पनाह, अगर मैं बताऊं तो मृत्यु निश्चित है। अगर चुप रहूं तो शायद बहुत कुछ बच जाए। अकबर गुस्से में आ गया। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी वफादारी पर सवाल उठा रही है, बीरबल। तभी वही संत फिर दरबार में आ गया। इस बार उसकी हंसी धीमी थी, और उसकी आंखों में पहली बार एक अजीब चमक थी, मानो किसी पुराने ऋषि का तेज। उसने माला का तीसरा मन का घुमाया और बोला, 3 दिन बाद, जब सूर्य और चंद्र एक साथ होंगे, तब दरबार में कोई एक सच बोलेगा और कोई एक सदा के लिए मौन हो जाएगा। दरबार सन्नाटे में डूब गया। क्या इसका मतलब था बीरबल बोलेगा? और फिर बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी जेब से एक प्राचीन पत्थर का टुकड़ा निकाला, जिस पर नाग के फन और एक सूर्य चक्र की आकृति उकेरी गई थी। वो बोला,
ये पत्थर मूर्ति के नीचे मिला। उस मूर्ति के नीचे एक गुप्त है जहां नागवंश के 7 प्रतीक छिपाए गए थे। शक्ति, ज्ञान, मृत्यु, मौन, समय, भ्रम और अंतिम जागरण। अकबर, तब क्या ये मूर्ति कोई साधारण वस्तु नहीं? बीरबल ने कहा, वो मूर्ति प्रतीक है, प्राचीन नागपुरुषों के ज्ञान की रक्षा करने वाले एक यंत्र का, जिसका रहस्य अगर किसी ने जुबान से बताया तो समय स्वयं उसे निगल लेता है। इतना कहकर बीरबल ने चुप्पी साध ली। उसकी आंखें अकबर से मिली और उनमें था गहरा डर और एक आखिरी चेतावनी। तीसरी रात बीरबल महल से गायब हो गया। न कोई शोर, न कोई सुराग, सिर्फ उसकी कलाई पर एक जलता हुआ चिन्ह मिला, नाग के फन और सूर्य चक्र का वही प्रतीक। अगले दिन संत हंसते हुए माला का चौथा मन का घुमाता है और कहता है, जिसे तुम खोज रहे हो वो अब उसी मार्ग पर है जहां सत्य बोलने की इजाजत नहीं, सिर्फ सन्नाटे बोलते हैं। और अब सवाल उठते हैं, क्या बीरबल ने जानबूझकर वो रहस्य छुपाया, या वो अब किसी प्राचीन श्राप का शिकार हो गया है? नागवंश के 7 प्रतीक क्या है और क्यों उनकी रक्षा की जा रही है? वो मूर्ति दरअसल क्या है और बीरबल कहा गया? जहां हम उतरेंगे एक अदृश्य पथ पर, जहां बीरबल पहली बार न्याय नहीं बल्कि अपने अस्तित्व के लिए लड़ेगा। कहानी अब घनीभूत हो चुकी है और आगे जो होगा वो केवल कल्पना नहीं, एक प्राचीन सत्य का जागरण होगा। बीरबल ने रहस्यमयी मूर्ति से जुड़ा नागवंश का प्रतीक खोजा, जिसे देखकर वो कुछ नहीं बोल सका। संत की भविष्यवाणी सच निकली। तीसरे दिन कोई एक सदा के लिए मौन हो जाएगा। और वही हुआ। बीरबल बिना किसी सुराग के गायब हो गया। अब कहानी आगे बढ़ती है। तीसरे दिन की रात महल के पुराने हिस्से से एक रहस्यमय सीटी सुनाई दी, जिसे सिर्फ जानवर, योगी और बीरबल सुन सकते थे। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, अगर बीरबल दोषी नहीं तो वो वापस आएगा, और अगर वापस नहीं आया तो वो इस साम्राज्य का सबसे बड़ा रहस्य बन जाएगा। संत मुस्कराया, पर उसकी आंखों में अब डर था। उसने माला का 5वां मन का छुआ और पहली बार गंभीर होकर बोला, वो चला गया है उस मार्ग पर जहां मृत्यु और ज्ञान एक साथ चलते हैं, जहां 7 प्रतीक नींद में हैं, और अगर एक भी जाग गया तो पूरा साम्राज्य सपना बन जाएगा। दूसरी ओर बीरबल जागता है, एक अंधेरे गुफा में। सामने एक दीपक जल रहा है और चारों ओर नागों की मूर्तियां। उन पर लिपटे हैं सांप नहीं, मंत्रों से जिंदा हुए शब्द। एक धीमी आवाज आई, बीरबल, तू आया है सत्य की ओर, लेकिन सत्य तुझे क्या देगा? जीवन या अंत? बीरबल बोला, अगर मैं चुप रहूं तो सत्य मर जाएगा, अगर बोलूं तो मैं। तभी एक चक्रदार प्रतीक उसके सामने चमका, जिसमें समय उल्टा घूम रहा था, और हर घड़ी पर लिखा था एक प्रतीक का नाम, ज्ञान, शक्ति, मौन, मृत्यु, भ्रम, जागरण, शेष। एक मंत्र उभरा जो 7 प्रतीकों को एकत्र करेगा, वही शेष पुराण को जागृत करेगा। पर जिसे जागरण मिलेगा उसे पहले मौन की सजा भुगतनी होगी। बीरबल ने पहला मंत्र छुआ और उसकी आवाज चली गई। वो चीखना चाहता था मगर कुछ न निकल पाया। अब बीरबल मौन था लेकिन जीवित। वो जान गया उसे प्रतीक ढूंढने होंगे और हर प्रतीक एक परीक्षा बनेगा। उधर दरबार में संत की माला के मन के अब एक एक करके काले पड़ने लगे। अकबर ने पूछा, ये क्या हो रहा है? संत कांपते हुए बोला, वो प्रतीक जागने लगे हैं। बीरबल ने पहला छू लिया है, अब अगर दूसरा जागा तो महल की दीवारें बोल उठेंगी, सच और झूठ दोनों के नाम। और तभी महल के नीचे की जमीन कांप उठी। एक पुरानी दीवार टूटी और वहां मिला एक दूसरा प्रतीक, जिस पर लिखा था भ्रम, और उसकी छाया में दिखा बीरबल, लेकिन उसकी आंखें सुनहरी थी। अब सवाल यह है,
क्या वो वाकई बीरबल है या सिर्फ भ्रम? बीरबल मौन होते हुए 7 प्रतीकों की परीक्षा कैसे देगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सभी प्रतीक जाग गए तो क्या सिर्फ ज्ञान बचेगा या सब कुछ खो जाएगा? जहां बीरबल के मौन का रहस्य खुलता है और कहानी एक भव्य रहस्यमय मोड़ पर पहुंचती है जो दर्शकों को झकझोर देगा। बीरबल नागों की मूर्ति के नीचे मिले प्रतीकों की दुनिया में पहुंच चुका था। उसने पहला प्रतीक ज्ञान छुआ और उसकी आवाज छिन गई। महल में एक दूसरा प्रतीक भ्रम मिला, जिसकी छाया में बीरबल जैसा कोई दिखा, पर उसकी आंखें सुनहरी थी। अब कहानी आगे। गुफा में मौन बीरबल आगे बढ़ता है। उसके सामने अब 7 द्वार थे। हर द्वार पर एक प्रतीक उकेरा था। ज्ञान, शक्ति, मौन, मृत्यु, भ्रम, जागरण और शेष। पहला द्वार उसने पार किया। दूसरे पर एक पुरानी रुद्राक्ष मंत्र गूंजा। जो बोल न सके वही सुन सकेगा, जो सुन सके वही समझ सकेगा। बीरबल ने आंखें बंद की और मंत्रों की भाषा को पहली बार महसूस किया। वो शब्द नहीं सुन रहा था, वो उन्हें देख रहा था। अब तक बीरबल सिर्फ तर्क का योद्धा था, अब वो मंत्रों का ज्ञानी बन रहा था। इसी बीच महल में अफवाह उड़ चुकी थी, बीरबल मर गया है। अकबर शांत था, पर भीतर से टूटा हुआ। वो हर रात चुपचाप उसी मूर्ति के पास बैठता जहां आखिरी बार बीरबल गया था। तभी एक रात उसी मूर्ति के माथे से एक धारदार प्रकाश निकला, जिसने सीधे अकबर की आंखों से टकराया। और तभी उसने देखा बीरबल को एक धधकते द्वार के सामने, जहां लिखा था जागरण। गुफा के अंतिम द्वार पर बीरबल खड़ा था। उसने अब तक के 6 प्रतीकों को पार किया था। हर प्रतीक एक गुप्त यंत्र में बदलता गया और अब वो यंत्र उसके सीने पर उकेरे जा चुके थे। लेकिन 7वां प्रतीक शेष सिर्फ उसी को दिखाई देता था जो अपनी आवाज को छोड़कर सत्य को बोले। बीरबल ने अपने होंठ खोले, पर आवाज नहीं आई। फिर उसने अपने हाथ जोड़े और उसकी छाती से निकली एक नई ध्वनि, जो मानव नहीं, मंत्रों की भाषा थी। गुफा कांपी, मूर्ति के पीछे की दीवार टूटी और एक प्राचीन आकृति प्रकट हुई, जिसके माथे पर था वही नागसूर्य का चिन्ह। वो आकृति बोली, बीरबल, तू अब न्यायाधीश नहीं, तू अब वाच्यविहीन वाक्य बन चुका है, जिसे इतिहास नहीं, भविष्य लिखेगा। अगली सुबह महल के बीचों बीच प्रकट होता है बीरबल, मौन, शांत, लेकिन आंखें चमत्कारी। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाथ उठाया और महल की हर मूर्ति से एक एक करके प्रतीक निकलने लगे। संत की माला के मनके टूटने लगे। वो चिल्लाया, ये असंभव है। बीरबल की आंखों से प्रकाश निकला और संत धुएं में बदल गया, एक धुआं जो हवा में बिखरते हुए कह गया, अब शेष केवल शेष नहीं रहा। कहानी समाप्त होती है, पर एक रहस्य बाकी है। उस प्राचीन आकृति ने बीरबल से जो अंतिम मंत्र कहा, वो अभी तक किसी को नहीं पता। और उसी मंत्र में छिपा है अगली कहानी का बीज, बीरबल और भविष्यवाणी का आखिरी अक्षर। जहां बीरबल को देखना होगा उसकी मृत्यु किस भाषा में लिखी गई है, जो बीरबल को उसके ही भविष्य से मिलवाए। अब मैं बीरबल और भविष्यवाणी का आखिरी अक्षर की कहानी को उसके पूरे रहस्यमय, चौंकाने वाले अंतिम भाग तक लेकर जा रही हूं, जहां बीरबल को पता चलता है कि उसकी मृत्यु का आखिरी अक्षर न किस शब्द का हिस्सा है और क्या वो उसे बदल पाएगा या नहीं। भाग 3, जब बीरबल ने अपना नाम मिटाया। बीरबल को एक ताम्रपत्र पुस्तक मिली थी, जिसमें उसकी मृत्यु का अंतिम अक्षर लिखा था, न। और फिर वो मिला कालस्त्री से, जो उसे एक भाषा देती है जो अभी अस्तित्व में नहीं है, लेकिन बीरबल के भीतर जगने लगी है। अब कहानी वहां पहुंचती है जहां बीरबल को अपने अस्तित्व और मृत्यु के बीच की रेखा पर चलना है। कहानी आगे। अब बीरबल फिर से बोल सकता था, पर उसकी आवाज साधारण नहीं थी। हर शब्द एक मंत्र,
हर मौन एक उत्तर। कालस्त्री ने जाते हुए एक बात कही थी, अब तू जितना बोलेगा उतनी ही जल्दी तेरा अंत पास आएगा, क्योंकि वो भाषा अब जाग चुकी है जिसमें मृत्यु खुद को लिखने लगी है। एक रात बीरबल फिर ताम्रपत्र पुस्तक लेकर बैठा। उसने जैसे ही पहला अक्षर पढ़ा, पूरा शब्द उभर आया, विलक्षण, जिसका अंतिम अक्षर था न। बीरबल चौंका। विलक्षण यानी असामान्य, अलग, अजीब। क्या ये वही शब्द है? क्या बीरबल की मौत उसकी विलक्षणता से ही होगी? अब सवाल था, क्या बीरबल इस शब्द को मिटा सकता है, या क्या कोई दूसरा विलक्षण उसे मिटा देगा? उसी रात महल में एक रहस्यमयी व्यक्ति घुसा। उसका चेहरा बीरबल से हूबहू मिलता था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली। उसने कहा, मैं वही हूं जिसे तूने अपनी मृत्यु से बचाया था। अब मैं तेरी जगह मृत्यु लूंगा, पर शर्त यह है, तू अपना नाम भूल जाएगा। बीरबल शांत रहा और फिर बोला, नाम कोई कैसे भूल सकता है? उस परछाई ने उत्तर दिया, जब मृत्यु आखिरी अक्षर से जन्म लेती है, तब जीवन पहले अक्षर को छोड़ देता है। अगली सुबह बीरबल दरबार में आया, पर अब सब उसे किसी और नाम से पुकारते थे। महाशांत, वाक्य पुरुष, मौन योगी। कोई बीरबल नाम नहीं लेता था। और जब अकबर ने पूछा, क्या अब तुम मर चुके हो? बीरबल मुस्कराया और बोला, नहीं जहांपनाह, अब मैं ही वो भाषा हूं जिसमें मौत भी चुप रहती है। ताम्रपत्र पुस्तक की आखिरी पंक्ति अब लिख चुकी थी। विलक्षण जो था विलीन हो गया, जो नाम था वो मौन हुआ। अब मृत्यु की पुस्तक बंद है, क्योंकि आखिरी अक्षर ने खुद को मिटा दिया। ऐसा टॉपिक जो अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बीरबल और वक्त की तिजोरी। एक दिन शाही कारीगरों ने महल में एक अनोखी तिजोरी पेश की। वो तिजोरी सोने की थी, लेकिन उसकी बनावट आम नहीं थी। उस पर एक शिलालेख खुदा था, जो खोले इसे समय से पहले खो बैठेगा समय हमेशा के लिए। अकबर बोले, क्या ये तिजोरी कोई रहस्य छिपाती है? कारीगर बोला, हुजूर, ये तिजोरी हमें उज़्बेकिस्तान से एक व्यापारी ने दी थी। उसने कहा था, इसमें वक्त बंद है। पूरा दरबार चकित। वक्त कैसे बंद हो सकता है? अकबर बोले, इसका रहस्य अब बीरबल ही सुलझा सकता है। बीरबल ने तिजोरी देखी। उसने तिजोरी के पास झुककर कान लगाया और कुछ सुनाई दिया। धीमी धीमी घड़ी जैसी टिक टिक, जो हर मिनट धीमी होती जा रही थी। बीरबल बड़बड़ाए, ये कोई साधारण तिजोरी नहीं, ये समय के प्रवाह को माप रही है। अकबर ने पूछा, क्या इसे खोलना सुरक्षित है? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, अभी नहीं। ये तिजोरी भविष्य के किसी खास क्षण पर खुलने के लिए बनाई गई है। अगर हमने इसे पहले खोला तो शायद दरबार का समय वही ठहर जाएगा, हमेशा के लिए। अकबर चौंके। क्या इसका मतलब है कि कोई भविष्य से हमारे लिए संकेत भेज रहा है? बीरबल बोले, या फिर कोई हमारे समय को चुराना चाहता है। अगले भाग में बीरबल को मिलेगा एक रहस्यमय पत्र, जो उसे उसके बचपन के सपनों की ओर ले जाएगा, जहां समय पहली बार थमा था। तिजोरी की घड़ी और बचपन की छाया। अगली सुबह बीरबल को एक पुरानी किताब के पन्नों के बीच एक कागज मिला। उस पर किसी ने हाथ से लिखा था, वो क्षण जब तुमने पहली बार समय को महसूस किया था, वहीं से सब शुरू हुआ था। बीरबल चौंके। ये वही हस्तलिपि थी जो उन्हें बचपन में एक अजनबी बाबा ने दी थी, जब वो एक मेले में खो गए थे। बीरबल को याद आया, बचपन में उन्होंने एक झूले पर बैठते वक्त अचानक सब कुछ थमता हुआ महसूस किया था, जैसे हवा, आवाजें सब रुक गए हों। और सामने एक साधु मुस्कुराकर कह रहा था, एक दिन तुम समय को पकड़ने चलोगे। अब बीरबल समझ गए, वक्त की तिजोरी उन्हीं से जुड़ी है। उन्होंने अकबर से अनुमति लेकर उस पुराने मेले के स्थान पर जाने का प्रस्ताव रखा। अकबर बोले, बीरबल, अगर ये तिजोरी तुम्हारे अतीत से जुड़ी है तो हमें डरना नहीं चाहिए।
बल्कि उसका सामना करना चाहिए। जाओ, लेकिन संभल कर। बीरबल पहुंचे उस वीरान मैदान में। अब वहां कोई मेला नहीं था, पर जमीन पर एक गोल चिन्ह चमक रहा था, ठीक वैसा जैसे किसी पुराने यंत्र का हिस्सा हो। जैसे ही बीरबल ने चिन्ह को छुआ, उनकी आंखों के आगे एक झलक आई। शाही दरबार, अकबर जमे हुए, सैनिक हिले नहीं रहे, पक्षी हवा में रुके हुए, सब कुछ ठहरा हुआ। फिर एक आवाज गूंजी, तिजोरी खोली गई, समय रुक गया। बीरबल चिल्लाए, नहीं, ये भविष्य नहीं हो सकता। और अचानक वो फिर मैदान में लौट आए। अब बीरबल को समझ आ गया, तिजोरी को खोलने का वक्त नजदीक है, पर अगर गलत क्षण पर खोली तो सारा साम्राज्य समय में फंस जाएगा। अगले भाग में बीरबल समय की रेखा पर चलेंगे, जहां उन्हें एक दूसरा बीरबल मिलेगा, जिसने समय को पहले ही चुरा लिया है। इसमें एक नई दुनिया खुलेगी, समय की रेखा, दूसरा बीरबल और एक ऐसा रहस्य जो अकबर बीरबल की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा। रात के तीसरे पहर, जब पूरा महल गहरी नींद में था, बीरबल ने तिजोरी के पास बैठकर ध्यान लगाया। धीरे धीरे तिजोरी की टिक टिक तेज होने लगी। फिर अचानक सब कुछ गायब हो गया। महल, दीवारें, छत, और बीरबल एक काले आकाश में तैरते दिखे। उनके सामने एक चमकती हुई रेखा प्रकट हुई, जैसे समय की लकीर हो। रेखा के एक सिरे पर एक बच्चा रो रहा था, शायद बीरबल का अतीत। दूसरे सिरे पर एक वृद्ध बीरबल था, आंखों में थकान और हाथ में वही तिजोरी। बीच में खड़ा था दूसरा बीरबल हूबहू उन्हीं जैसा था, लेकिन उसकी आंखें गहरी थी, मुस्कान रहस्यमयी। वो बोला, मैं वो बीरबल हूं जिसने तिजोरी समय से पहले खोल दी थी, और बदले में मैं यही फंस गया। बीरबल बोले, तुम, मैं कैसे हो सकते हो? दूसरा बीरबल, क्योंकि हर इंसान के भीतर एक ऐसा मैं होता है जो समय की अधीरता में गलती कर बैठता है। मैं तुम्हारा वो संस्करण हूं जो भविष्य से आया है। चेतावनी देने दूसरा बीरबल आगे बढ़ा। तिजोरी में भविष्य की चेतावनियां कैद है। इसे खोलने का सही वक्त अभी नहीं आया। अगर तुमने भी जल्दबाजी की तो सारा समय यही ठहर जाएगा और तुम मेरी तरह अटक जाओगे। बीरबल ने गहरी सांस ली। तो मैं क्या करूं? दूसरा बीरबल मुस्कराया, तुम्हें वक्त की तिजोरी को उसके तीसरे और आखिरी संकेत तक इंतजार करना होगा, जब समय खुद तुम्हें पुकारेगा। अचानक एक तेज प्रकाश फूटा और बीरबल की आंखें खुल गई। वो फिर से महल में थे, लेकिन कुछ बदला हुआ था। तिजोरी अब चमक रही थी। उस पर एक नया शब्द खुद गया था, अब नहीं, अभी नहीं, पर बहुत जल्द। अकबर दरबार में आए। बीरबल ने सब बताया। अकबर बोले, अगर तिजोरी समय को बदल सकती है तो क्या हम भविष्य भी देख सकते हैं? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये तिजोरी भविष्य नहीं बताती, ये बताती है कि हम वर्तमान को कितना समझते हैं। अकबर मुस्कराए, तो क्या अब तुम उस दूसरे बीरबल से अलग हो? बीरबल बोले, हां, क्योंकि मैं इंतजार करना जानता हूं। लेकिन कहानी अभी बाकी है। अब बारी है अंतिम भाग की, जहां तिजोरी खुलेगी और होगा सामना एक ऐसे सच से जो बीरबल को हमेशा के लिए बदल देगा। कुछ दिन बीत चुके थे। दरबार सामान्य था, लेकिन बीरबल हर रोज तिजोरी के पास बैठते थे, जैसे वो उससे संवाद कर रहे हों। फिर एक दिन सुबह सुबह तिजोरी से हल्की रोशनी निकलने लगी और उस पर उभरे 3 शब्द, वक्त आ गया। पूरा दरबार इकट्ठा हुआ। अकबर, बीरबल और दरबार के मंत्रीगण चुपचाप खड़े थे। बीरबल ने आगे बढ़कर तिजोरी पर हाथ रखा। तिजोरी से अचानक एक मधुर ध्वनि निकली, जैसे किसी घंटी की। ढक्कन धीरे धीरे खुला, लेकिन अंदर कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक चमकता हुआ जल दर्पण था, जिसमें समय की परछाइयां तैर रही थी। सब चकित थे। बीरबल उसमें झांकने लगे और उन्होंने देखा भविष्य की झलके। 1,
एक दरबार जहां बीरबल नहीं है, अकबर अकेले और भ्रमित लग रहे हैं। 2, एक युद्ध जिसमें एक नन्हा सैनिक हार के बाद कहता है, काश बीरबल होते। 3, और एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा, बीरबल कौन थे? बीरबल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, इस तिजोरी में समय नहीं था, मेरी जिम्मेदारी थी। मैं सोचता था मैं चतुर हूं, लेकिन ये तिजोरी बताती है कि समझदार वो है जो अपने समय को दूसरों के लिए जीता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, अब तुम क्या करोगे? बीरबल मुस्कराए, मैं अपनी सबसे बड़ी चाल चलूंगा। मैं ऐसा बीरबल बनूंगा जिसे भविष्य याद रखेगा। केवल चतुर नहीं, बल्कि दयालु और न्यायप्रिय। फिर बीरबल ने तिजोरी को अंतिम बार देखा और उसका ढक्कन बंद कर दिया, और तभी वो तिजोरी अचानक सुनहरी धूल में बदल गई और उड़ गई हवा में, जैसे उसका काम अब पूरा हो गया हो। दरबार में हल्की धूप फैलती है। अकबर और बीरबल साथ बैठकर मुस्कुराते हैं, और दूर किसी अज्ञात समय में एक पुस्तक का पन्ना खुलता है, और इस तरह बीरबल ने वक्त की तिजोरी को बंद किया, लेकिन खोल दिए इंसानियत के कई द्वार। बीरबल और झूठी साध्वी का रहस्य। आगरा का बाजार एक नई चर्चा से गूंज उठा था। एक दिव्य साध्वी आई है जो हर किसी का भविष्य बता देती है। लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। कोई अपना खोया बेटा ढूंढवाने आया था, तो कोई अपनी किस्मत जानने। कहा जाता था कि वो आंखें बंद कर हर सवाल का उत्तर देती थी, और सब कुछ सच साबित होता था। जब ये खबर अकबर तक पहुंची तो वे भी चौंक गए। बीरबल, अगर ये सच है तो हमें भी अपने राज्य के भविष्य के बारे में जानना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए, पर बोले कुछ नहीं। उन्हें शक था, भविष्यवाणी से ज्यादा ये साजिश लग रही थी। अकबर ने उस साध्वी को दरबार में बुलवाया। वो सफेद वस्त्रों में लिपटी, आंखों पर पट्टी बांधे आई। उसकी चाल धीमी पर आत्मविश्वासी थी। अकबर ने पूछा, तुम कहती हो कि भविष्य देख सकती हो? साध्वी बोली, जहां पनाह, मैं देख नहीं सकती, पर ब्रह्म ज्ञान से सब जानती हूं। बीरबल पास खड़े मुस्कुरा रहे थे, पर चुप थे। अकबर ने साध्वी से पूछा, तो बताओ, इस वक्त मेरे बाएं हाथ में क्या है? साध्वी ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और बोली, सोने की अंगूठी। सही निकला। दरबार में सराहना होने लगी। अब बारी थी एक कठिन सवाल की। बीरबल बोले, मेरी मां का नाम बताओ। साध्वी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, सुमित्रा देवी। बीरबल चौंके। ये भी सही था, पर अब वो सतर्क हो गए। बीरबल ने अगले दिन साध्वी को अपने घर बुलाया। वहां उन्होंने उसे विशेष भोज का निमंत्रण दिया, एकांत में। भोजन के दौरान बीरबल ने झूठ-मूठ की बात छेड़ी। मुझे राजमहल में एक गुप्त खजाने का पता चला है, पर अभी किसी को नहीं बताया। साध्वी मुस्कुरा दी, पर कुछ नहीं बोली। रात में बीरबल ने अपने गुप्त सिपाही भेजे, और वो साध्वी की कुटिया की छत पर छिप गए। जैसे ही आधी रात हुई, एक आदमी साध्वी की झोंपड़ी में घुसा। वो उसका सहयोगी था, जो बाजार से लोगों की जानकारी इकट्ठा करता और फिर उसे बताता। साध्वी की आंखें असल में बिल्कुल ठीक थी, पर वो अंधा बनने का ढोंग करती थी ताकि कोई उस पर शक न करे। अगले दिन दरबार में बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आज साध्वी आपके जीवन की सबसे बड़ी भविष्यवाणी करने वाली है, पर पहले हम एक परीक्षण करें। उन्होंने साध्वी की आंखों से पट्टी हटाई और सामने रखा एक बंद संदूक। बताइए, इस संदूक में क्या है? साध्वी घबरा गई। उसने कई बार आंखें बंद की, कुछ मंत्र पढ़े, पर जब उसे कुछ नहीं समझ आया तो बोली, इसमें चांदी की मूर्ति है। बीरबल ने संदूक खोला। उसमें लकड़ी की चप्पलें थी। बीरबल बोले, इन चप्पलों की जगह अब तुम्हें पहननी होंगी, जेल के भीतर। उन्होंने सबूत पेश किए। सिपाही ने जो देखा वो बताया। साध्वी और उसका साथी गिरफ्तार कर लिए गए। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि भविष्य वही देख सकता है
जो वर्तमान को समझता है। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, अंधविश्वास सबसे बड़ा अंधकार होता है और मैं आपकी रोशनी हूं। सीख, जो लोग अंधविश्वास का फायदा उठाते हैं वो खुद अंधे हो जाते हैं, और जो सच्चे होते हैं वो सवालों से नहीं डरते। बताइए आगे क्या हो। कुछ महीने बीत चुके थे। साध्वी और उसका साथी जेल में थे। पर एक रात महल के सुरक्षा प्रहरी चीखते हुए दौड़े आए। हुजूर, जेल की दीवार अपने आप टूट गई। साध्वी और उसका साथी हवा हो गए। अकबर क्रोधित हुए, बीरबल को बुलाया। क्या ये वही साध्वी थी जो भविष्य बताने का ढोंग करती थी? बीरबल, हाथ जहांपनाह, लेकिन अब उसका इरादा सिर्फ धोखा नहीं, शायद बदला है। जादूगरों का गुप्त गिरोह। कुछ ही दिनों में शहर के कोने कोने में नई अफवाहें फैलने लगी। कुछ घरों में अचानक धुआं उठने लगता था। लोग रात को सपना देखते और सुबह वही घटना सच होती। कई बच्चे डर के मारे रोते और कहते, एक उड़ती औरत आई थी जो कह रही थी, तुम अब राजा नहीं, मैं रानी हूं। बीरबल को समझ आ गया, साध्वी अब अकेली नहीं, वो किसी गुप्त जादूगरों के गिरोह के साथ मिल गई है। बीरबल ने आगरा के बाहर एक नकली गांव बसाया, जिसमें अपने विश्वसनीय सिपाही साधु संत, व्यापारी, महिलाएं बनकर बसाए। फिर उन्होंने चुपचाप अफवाह फैलाई। गांव में एक देवी प्रकट हुई है जो सच्चा और झूठा पहचानती है। जो उनके सामने झूठ बोलेगा वो उसी वक्त जल जाएगा। जैसे ही ये खबर फैली, बीरबल को यकीन था साध्वी जरूर खुद को आजमाने आएगी। तीसरे ही दिन एक भिक्षुक साध्वी के भेष में आई। चेहरे पर नया रंग, आवाज अलग, पर चाल और आंखों की चंचलता बीरबल पहचान गए। देवी का मंदिर नकली था, पर अंदर एक खास धुएं वाली व्यवस्था थी। अगर कोई सामने से गुजरे तो उसके कपड़े रंग बदल ले, जिससे उसकी पहचान हो सके। जैसे ही साध्वी अंदर आई, बीरबल ने इशारा किया और पूरा मंदिर अचानक बंद कर दिया। तो लौट आई तुम, भविष्य की देवी बनकर? साध्वी मुस्कराई। इस बार तुम्हें हराने जादूगरों की पूरी टोली आई है, बीरबल। तभी चारों तरफ आग की लपटें उठीं। कुछ लोग हवा में उड़ने लगे। असल में ये मायाजाल था, धुएं, आईनों और रस्सियों से बना भ्रम। लेकिन बीरबल ने पहले ही सारी व्यवस्था समझ ली थी। उनकी आज्ञा पर पर्दे हटे, रस्सियां कटी और असली चेहरे सबके सामने आ गए। पंडित नहीं, चोर थे। जादूगर नहीं, ठग थे। साध्वी नहीं, अपराधिन थी। अकबर की अदालत में बीरबल ने सबको दरबार में लाकर खड़ा किया। अकबर, इस बार तुमने जनता के मन से धर्म और आस्था का विश्वास हिलाया है। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये लोग अंधविश्वास का जाल फैलाते हैं ताकि जनता सवाल न पूछे और ये जवाब देने से बच जाए। अंतिम न्याय, साध्वी और उसका गिरोह इस बार जेल नहीं, बल्कि जंगल के एक निर्जन टापू पर आजीवन निर्वासन की सजा पाए, जहां न कोई सुनने वाला है न मानने वाला। सीख, झूठ कितना भी रंग बिरंगा हो, पर जब चतुराई का सूरज निकलता है तो वो स्याही बनकर बह जाता है। और बीरबल, वो हर बार सच्चाई की रोशनी लेकर लौटता है। बीरबल और अदृश्य चोर। एक दिन दरबार में हड़कंप मच गया। राजमहल के खजाने से एक दुर्लभ हीरा गायब हो गया था, वो भी बिना किसी दरवाजे या ताले को तोड़े। न कोई सुराग, न कोई गवाह। अकबर ने गुस्से में आकर घोषणा की, जो भी इस चोरी का रहस्य सुलझाएगा उसे 100 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं इस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा। पहला दिन। बीरबल ने महल के सभी रक्षकों से बात की, पर सभी ने कहा कि उन्होंने कुछ भी अजीब नहीं देखा। बीरबल ने रात को खजाने के चारों ओर राख बिछाने का आदेश दिया। दूसरा दिन। सुबह सब चौंक गए। राख में एक भी पदचिन्ह नहीं था, यानी चोर आया ही नहीं। लेकिन हीरा गायब था। अब दरबारियों में अफवाह फैल गई, ये चोर नहीं,
कोई आत्मा है। तीसरा दिन, बीरबल ने एक विचित्र योजना बनाई। उसने दरबार में घोषणा की, मैंने खजाने के कमरे में ऐसा जादुई तेल छिड़का है जिससे चोर के शरीर पर लाल रंग चिपक जाएगा और वो आज रात दरबार में नजर आएगा। अगली सुबह सभी दरबारी दरबार में इकट्ठा हुए, सबकी नजरें एक दूसरे पर। तभी एक दरबारी जो अकबर का प्रिय था बार बार अपनी पीठ खुजा रहा था। बीरबल बोला, जहां पनाह, यही है चोर। ये लाल रंग से नहीं, अपराध बोध की जलन से अपनी पीठ खुजा रहा है। बीरबल ने उसकी कोठी की तलाशी ली और वही दुर्लभ हीरा एक तकिए में छुपा मिला। अकबर ने चकित होकर कहा, बीरबल, तुमने तो बिना जादू के जादू कर दिया। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां अपराध होता है वहां डर जरूर होता है, और डर सबसे बड़ा सुराग होता है। बीरबल और अदृश्य चोर भाग 2, खजाने का दूसरा रहस्य। पिछली बार जब बीरबल ने हीरे की चोरी का पर्दाफाश किया तब सबने राहत की सांस ली, लेकिन बीरबल की नजर उस चोर की आंखों में छुपे डर पर टिक गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो चोर कोई और बड़ा रहस्य छुपा रहा हो। रात को बीरबल ने अकेले में उस दरबारी से पूछा, सच सच बता, हीरा चुराने की योजना तेरी अपनी थी या तू किसी के इशारे पर चल रहा था? डरते हुए दरबारी बोला, माफ कीजिए बीरबल जी, मैंने हीरा चुराया, पर उसके पीछे काला साया है। बीरबल चौंक गया। काला साया? ये क्या बकवास है? दरबारी बोला, महल के पिछले हिस्से में एक बंद कमरा है, वहां से हर पूर्णिमा की रात को रहस्यमयी आवाजें आती है। वहीं से मुझे आवाज आई थी, हीरा चुरा ला, वरना सब कुछ खो देगा। मैं डर गया था। अगले ही दिन बीरबल ने उस बंद कमरे की जांच शुरू की। कमरा वर्षों से बंद था, दीवारों पर जाले और धूल जमी थी, लेकिन जमीन पर ताजे पांवों के निशान मिले और एक पुराना राजसी सिक्का भी, जो अब खजाने में होता ही नहीं था। रात को बीरबल ने उस कमरे के पास छुपकर निगरानी रखी। आधी रात को एक परछाई आई, पूरी तरह काले कपड़ों में, और दीवार के पीछे एक गुप्त दरवाजा खोला। बीरबल ने उसका पीछा किया। कमरे के पीछे एक और तहखाना था, जहां एक पुराना दरबारी नकाब में बैठा था, जो सबको मरा हुआ बताया गया था। तू जिंदा है? बीरबल चौंक गया। वो बोला, हां, और मैं राजा बनना चाहता हूं। खजाने को धीरे धीरे गायब करके मैं अकबर को कमजोर करना चाहता था। बीरबल ने उसकी चाल को वही नाकाम कर दिया। अगली सुबह बीरबल ने सब कुछ अकबर को बताया। अकबर बोले, बीरबल, तुम ना होते तो शायद हमारा राज खजाने के साथ साथ टूट जाता। बीरबल मुस्कुराया, जहां चोर दिखाई न दे वहां उसकी परछाई पर ध्यान देना चाहिए। जहां पना। जब बीरबल ने दरबारी चोर को पकड़ लिया तो सबने राहत की सांस ली, मगर बीरबल की तेज नजरों ने कुछ और देखा। उस चोर की आंखों में डर, एक ऐसा डर जो किसी गहरे राज की ओर इशारा कर रहा था। रात को बीरबल ने उस दरबारी से अकेले में पूछा, किसका डर था तुझे? सच्चाई बता, वरना सजा और बढ़ेगी। कांपते हुए दरबारी बोला, मैं अकेला नहीं था। महल में एक बंद कमरा है, जहां से हर पूर्णिमा को रहस्यमयी आवाजें आती है। उसी ने कहा था, हीरा लाओ, वरना राज उजागर कर दूंगा। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। राज? कैसा राज? दरबारी चुप रहा। बीरबल समझ गया, मामला गहरा है। अगली रात बीरबल ने चुपचाप उस बंद कमरे की निगरानी शुरू की। आधी रात को दीवार का एक हिस्सा धीरे से खिसका और वहां से एक नकाबपोश निकला। बीरबल उसका पीछा करता हुआ एक गुप्त तहखाने तक पहुंचा। वहां बैठा था एक बूढ़ा दरबारी, जिसे सालों पहले मृत घोषित किया गया था। बीरबल ने तलवार तानी। तू जिंदा है? ये सब क्या चाल है? वो हंसते हुए बोला, अकबर ने मुझे एक बार दरबार से निकाला था। अब मैं उनका राज्य और विश्वास दोनों चुराना चाहता था। बीरबल ने उसे पकड़वा दिया और गुप्त तहखाने की सारी साजिश उजागर कर दी। अगले दिन अकबर ने सबके सामने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा,
राजा वो नहीं जो राज करे, राजा वो है जो हर राज को बेनकाब कर सके, और वो सिर्फ बीरबल है। बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह, सबसे बड़ा खजाना है सच्चाई। सामना करना पड़े। जब अकबर खुद बेवकूफ बन गए। एक दिन दरबार में अकबर का मूड बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम रोज हमें सबक सिखाते हो, आज हम तुम्हें एक चैलेंज देते हैं। बीरबल मुस्कराए। हुजूर का आदेश सर आंखों पर। अकबर बोले, अगर तुम इस दरबार में सबसे बड़ा बेवकूफ लाकर खड़ा कर दो तो हम तुम्हें इनाम देंगे, लेकिन अगर ना ला सके तो 1 हफ्ते के लिए तुम्हें दरबार से बाहर रहना होगा। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, अच्छा जहांपनाह, मैं सबसे बड़ा बेवकूफ लाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। आपको उसे देखने के बाद कुछ नहीं बोलना होगा। जो भी मैं कहूं मानना पड़ेगा। अकबर ने हंसते हुए हामी भर दी। ठीक है, मंजूर है। अगले दिन बीरबल शहर भर घूमे, लेकिन किसी को दरबार नहीं लाए। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बीरबल, कोई मिला नहीं? बीरबल बोले, मिला तो बहुत कुछ, सुनिए। एक आदमी मिला जो बिन नक्शे के कुएं में महल बनवा रहा था। एक और मिला जो घोड़े को गाजर नहीं, ताश के पत्ते खिला रहा था। एक साहब तो अपने गधे को संस्कृत सिखा रहे थे। पूरा दरबार ठाके मारकर हंस पड़ा। अकबर बोले, तो फिर इन्हें लाए क्यों नहीं? बीरबल बोले, क्योंकि जहांपनाह, वो सब थोड़े बहुत ही बेवकूफ थे। तो फिर? बीरबल ने गहरी सांस ली और बोला, जहांपनाह, सबसे बड़ा बेवकूफ वो है जो खुद अपनी इज्जत का तमाशा बनवाए और हंसी हंसी में अपनी ही बेइज्जती करवाए। अकबर का चेहरा थोड़ा संजीदा हुआ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, और वो शख्स कौन है जो सबसे चालाक बीरबल से शर्त लगा बैठा कि वो सबसे बड़ा बेवकूफ ढूंढे, और अब खुद सोच में है कि किसे बोले और किसे नहीं? अकबर हंस पड़े। तुम कहना क्या चाहते हो बीरबल? बीरबल झुक कर बोले, जहांपनाह, आप ही हैं इस दरबार के सबसे बड़े बेवकूफ, इस शर्त के अनुसार। और चूंकि आपने खुद कहा था कि आप कुछ नहीं बोलेंगे और मेरी बात मानेंगे, तो अब इनाम दीजिए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, और फिर इतना जोर का ठहाका फूटा कि दीवारें हिल गई। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुमने तो मुझे ही हरा दिया, और वो भी शालीनता से, मजाक में, और बिना मेरी बेइज्जती किए। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, मैं आपकी शान कभी कम नहीं होने दूंगा, पर आपकी जिद का जवाब देना मेरा फर्ज है। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, आज मैं मानता हूं, बुद्धिमानी की असली परिभाषा बीरबल है, और उन्हें सोने की तश्तरी में हीरे जवाहरात भेंट किए। सीख, कभी कभी जब लोग शान में बहकर सोचते हैं कि वो सबसे समझदार है, तो वही कोई उन्हें हंसते हंसते सबक सिखा देता है, और बीरबल ऐसा करते हैं, बिना अपमान, सिर्फ समझदारी से। बीरबल और मरे हुए आदमी का मुकदमा। एक दिन अकबर के दरबार में सुबह सुबह ही भारी भीड़ जमा थी। सैनिक दरवाजा खोलते ही बोले, जहांपनाह, आज एक बहुत अजीब मामला सामने आया है। एक मरा हुआ आदमी और उसके लिए चल रहा मुकदमा। अकबर हंसे, क्या? मरे हुए आदमी पर मुकदमा? ये क्या मजाक है? सैनिक बोले, हुजूर, गांव के 2 आदमी आए हैं। एक का कहना है कि उसके खेत पर एक मरा हुआ आदमी गिरा है और उसके कारण फसल बर्बाद हो गई। दूसरा आदमी कहता है कि वही मरा हुआ आदमी उसका भाई है और उसके अपमान का बदला लेना है। अब तो दरबार में सब कान खड़े करके बैठ गए। अकबर ने कहा, बीरबल को बुलाया जाए। 2 आदमी दरबार में लाए गए। पहला आदमी नाम था लालू, दूसरा आदमी नाम था भोलू। लालू बोला, जहांपनाह, मेरे खेत में एक आदमी की लाश मिली है। वो 3 दिन वही पड़ी रही। उसकी वजह से मेरे खेत की सारी फसल सड़ गई। मैं चाहता हूं कि मुझे मुआवजा मिले। भोलू बोला, जहांपनाह, वो मरा हुआ आदमी मेरा भाई था। कोई उसे मारकर वहां फेंक गया। लालू ने उसका अंतिम संस्कार तक नहीं किया, बल्कि उसका मजाक उड़ाया।
मैं चाहता हूं कि लालू को सजा मिले। अकबर सोच में पड़ गए। मरने वाला तो बोल नहीं सकता, और ये दोनों अपनी अपनी बात कह रहे हैं। बीरबल, अब ये तुम्हारे हाथ में है। बीरबल ने दोनों से सवाल पूछे। भोलू, तुम कह रहे हो वो तुम्हारा भाई था, क्या उसका नाम बता सकते हो? जी हां, उसका नाम था गंगाराम। उसकी उम्र करीब 40 साल। क्या तुम उसकी पहचान बता सकते हो? हां, उसके दाएं हाथ पर मां लिखा हुआ गुदा हुआ था। फिर बीरबल ने लालू से पूछा, तुमने उस लाश के बारे में गांव के चौकीदार को बताया? नहीं जनाब, मैंने सोचा कोई उसे उठवा देगा। तुमने खुद क्यों नहीं हटाया? क्योंकि मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। अब बीरबल ने एक अजीब आदेश दिया, मुझे वो लाश दरबार में लाकर दिखाई जाए। सब चौंक गए। मरे हुए आदमी की लाश दरबार में? अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम वाकई ये करने जा रहे हो? बीरबल बोले, जहां पनाह, अगर लाश ही सबूत है तो दरबार में लानी होगी। अगले दिन सुबह लाश एक पालकी में लाकर दरबार के एक कोने में रखी गई। सबकी नाक पर कपड़ा था, पर बीरबल के चेहरे पर गहरी मुस्कान। उन्होंने एक मंत्री को इशारा किया और लाश के कपड़े हटाकर जांच की गई। पहला खुलासा, दाएं हाथ पर कोई गुदाई नहीं थी। भोलू चौंका, ये क्या? पर मेरे भाई के हाथ पर तो मां लिखा था। बीरबल बोले, तो ये तुम्हारा भाई नहीं था, तुमने झूठ बोला ताकि लालू को फंसा सको। दूसरा खुलासा, लाश असली नहीं थी, वो मिट्टी, कपड़ा और रंग से बनी हुई थी। पूरे दरबार में सन्नाटा। बीरबल बोले, ये लाश नहीं, एक पुतला है, जिसे लालू ने खुद बनाया ताकि वो सरकारी मुआवजा ले सके। अब तो अकबर का माथा ठनका। तो ये पूरा मुकदमा ही फर्जी था? बीरबल बोले, जी हां, लालू ने पुतला अपने खेत में रखकर कहा कि उसकी फसल खराब हो गई, और भोलू उसका दोस्त है, जिसने मिलकर कहानी बनाई कि ये उसका भाई था, ताकि मामला भावनात्मक लगे। लेकिन जब मैंने लाश बुलवाई तो इनका झूठ खुल गया। अकबर गरजे, सैनिकों, इन दोनों चालबाजों को 1 महीने के लिए कारावास में डालो और गांव वालों के सामने इनका सच बताओ, ताकि कोई दोबारा ऐसी चाल न चले। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुमने तो मरे हुए आदमी का भी सच उगलवा लिया। तुम सच में हमारे राज्य के सबसे बड़े न्यायकर्ता हो। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, कभी कभी लाशें नहीं बोलती, पर झूठ खुद बोल उठता है अगर ध्यान से सुना जाए। सीख, झूठ चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, अगर जांच करने वाला ईमानदार और बुद्धिमान हो तो सच्चाई बाहर आ ही जाती है। बीरबल और गायब होता खजाना। एक सुबह जब अकबर दरबार पहुंचे तो खजांची घबराए हुए दौड़ा दौड़ा आया। जहां पनाह, खजाने से हर रात एक संदूक गायब हो रहा है। पहरेदारों को कुछ दिखाई नहीं देता, ना कोई सुराग मिलता है, जैसे खजाना हवा में उड़ जाता है। अकबर चौंक गए। क्या? हमारे शाही खजाने की चोरी हो रही है और किसी को भनक तक नहीं? तुरंत आदेश हुआ, दरबारियों, जासूसों, सेनापतियों, सबको इसकी तह तक जाना होगा। लेकिन कई दिन बीत गए, चोरी बंद नहीं हुई। अकबर झुंझलाए, अब बस। बीरबल, अब ये जिम्मा तुम्हारा है। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, चोर को पकड़ने का एक तरीका है, थोड़ा धैर्य और थोड़ा जाल। बीरबल ने खजाने के कमरे में कुछ अजीब काम करवाए। हर संदूक पर एक खास गुप्त चूर्ण डलवाया, जो दिखता नहीं था, लेकिन हाथ लगने पर चमकता था। कमरे के बाहर लगे दीपक में खुशबूदार तेल डलवाया, जो किसी के आने से धीमे जलने लगता। और सबसे चौंकाने वाली बात, बीरबल ने एक झूठी अफवाह फैलाई कि अब खजाने की रक्षा के लिए जिन्न तैनात किया गया है, जो चोर को तुरंत पकड़ लेगा। दरबार में खलबली मच गई। जो चोर था वो अब डरादबा था, लेकिन फिर भी लालच कम नहीं हुआ, और उसी रात फिर से एक संदूक गायब हुआ। सुबह होते ही बीरबल ने सब दरबारियों को लाइन में खड़ा किया। हर किसी के हाथ
और कपड़े की जांच होगी। बीरबल ने कहा। कुछ दरबारी हंसे। हम क्या चोर हैं? बीरबल मुस्कराए। जो बेगुनाह है उसे डरने की क्या जरूरत? जैसे ही दीपक के पास से लोग गुजरे, बीरबल ने देखा 3 लोगों के पास से गुजरते हुए दीपक की लौ धीमी हुई, और जब हाथों पर चूर्ण की परख की गई, एक दरबारी के अंगूठे में चमक थी। वो था राजा का ही एक करीबी मंत्री दानिश बेग। अकबर दंग रह गए। दानिश, तुम? दानिश बेग कांपता हुआ बोला। मैं मजबूर था जहां पनाह। जुए में सब कुछ हार गया था। सोचता था थोड़ा थोड़ा लूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। अकबर गुस्से में थे। इसे फांसी पर लटका दो। लेकिन बीरबल आगे बढ़े। जहां पनाह गुनाहगार है, पर इस सजा से बाकी चोर नहीं डरेंगे। मुझे एक सुझाव दीजिए। इस दानिश को पूरे शहर में जंजीरों में घुमाया जाए और उसके गले में तख्ती हो। मैं लालच का गुलाम हूं। अकबर ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, ठीक है। शर्म का डर कभी कभी मौत से भी बड़ा होता है। दानिश बेग को सजा मिली और बीरबल ने वो गुप्त चूर्ण सब पहरेदारों को सौंप दिया। अब शाही खजाना फिर से सुरक्षित था। अकबर ने बीरबल को गले लगाकर कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ चोर पकड़ा, बल्कि दरबार को यह भी सिखाया कि दिमाग तलवार से तेज होता है। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह खजाना जमीन में नहीं, सोच में छुपा होता है। तभी बीरबल ने अकबर से कान में कुछ कहा और अकबर जोर से हंस पड़े। किसी को नहीं पता चला क्या बात हुई, पर कहते हैं बीरबल ने वो दिन बचाई हुई चोरी का सामान भी वापस दिलवाया, पर बिना शोर मचाए। जो चोरी खुले में नहीं पकड़ी जा सकती, उसे चुपचाप समझदारी से पकड़ा जाता है। बीरबल का तरीका बताता है कि हर समस्या का हल सीधी लड़ाई नहीं, सूझबूझ से किया जाए। बीरबल और राक्षस का रहस्य। एक रात अकबर के महल में अचानक अफरातफरी मच गई। राजमहल के रसोई घर से चीखें आई और एक सेवक बेहोश मिला। दूसरी रात सैनिकों ने बताया, जहां पनाह किसी ने दीवारों पर पंजों के बड़े निशान छोड़े हैं, जैसे कोई राक्षस घूमता हो। अकबर चिंतित हो गए। उन्होंने दरबार में घोषणा की, राजमहल में राक्षस का साया है। जिसे खुद पर भरोसा हो, वो इस रहस्य की गहराई में जाए। जहां राक्षस दिखे, वहां डर भागता है, लेकिन जहां बीरबल जाए, वहां राक्षस की असलियत सामने आती है। बीरबल ने उस हिस्से की जांच की जहां घटनाएं हुई थी। उन्होंने देखा दीवारों पर असामान्य निशान, टूटी हुई ईंटें और एक बेहद पुराना गुप्त तहखाना। बीरबल बोले, जहां पनाह, मुझे 2 रातों की मोहलत दीजिए। मैं इस रहस्य को उजागर करूंगा, लेकिन किसी को मेरे पीछे नहीं भेजा जाए। भाग 3, पहली रात की टोह। रात को बीरबल अकेले उस तहखाने में पहुंचे। अचानक एक डरावनी गूंज सुनाई दी। कौन आया मेरी नींद में खलल डालने? बीरबल ने देखा, एक लंबी छाया धीरे धीरे बढ़ रही है। उसकी आंखें लाल और पंजे विशाल। लेकिन बीरबल डरे नहीं। उन्होंने शांति से कहा, मैं डरने नहीं, तुम्हारी पहचान जानने आया हूं। राक्षस हो तो बोलो, पर इंसान हो तो छिपो मत। अचानक छाया गायब हो गई। बीरबल मुस्कराए। ये डर का खेल है, कोई भूत नहीं, चालाकी है। दूसरी रात बीरबल ने अपने साथ सुगंधित तेल, गुड़ और हल्का रंग लाने को कहा। उन्होंने गुप्त तहखाने में तेल बिखेर दिया, जिससे जो भी चलेगा फिसल जाएगा और तेल उसके शरीर पर लग जाएगा। उन्होंने कुछ जगहों पर रंग मिला गुड़ रखा, जो किसी भी छूने से चिपक जाएगा। रात ढली, फिर वही गूंज, मैं जाग गया हूं। दूर रहो। बीरबल छुपे रहे। अचानक एक भारी शरीर फिसलता हुआ जमीन पर गिरा और एक चीख आई। बीरबल ने मशाल जलाकर देखा। ये तो राक्षस नहीं, बल्कि महल का पुराना भृत्य था, जिसका चेहरा एक लकड़ी के मुखौटे से ढका था। अगले दिन बीरबल ने दरबार में भृत्य को लाकर पेश किया। अकबर बोले, ये क्या हो रहा था? बीरबल बोले,
जहां अपना ये आदमी महल के नीचे के तहखाने से छुपा हुआ खजाना चुराना चाहता था, लेकिन वो डर का नकाब पहनकर लोगों को भगाता था ताकि कोई तहखाने के पास ना आए। अकबर चौंके तो राक्षस कुछ नहीं, एक चोरी का नाटक था। बीरबल बोले, जी हां, इसने लकड़ी का मुखौटा, लाल कांच की आंखें और जानवरों के पंजों जैसी नकली चीजें बना रखी थी, और लोगों के डर का फायदा उठाकर गुप्त रास्तों से कीमती वस्तुएं चुरा रहा था। अकबर ने उसे कड़ी सजा दी और उस गुप्त तहखाने को सील करवा दिया। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो हम अब भी किसी राक्षस के डर में जी रहे होते। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां लोग डर में आंखें बंद कर लेते हैं, वहां राक्षस नहीं, धोखेबाज जन्म लेते हैं। और जहां अकल से देखा जाए, वहां राक्षस भी कागजी नकाब निकलते हैं। हर डर के पीछे कोई न कोई कारण होता है, उसे समझना चाहिए। चालाक लोग अंधविश्वास और भय का फायदा उठाकर धोखा देते हैं। बीरबल जैसी बुद्धि हो तो अंधेरे में भी सच्चाई की रोशनी जल सकती है।